Please do not buy any cryptocurrency coin. मैं इसलिए बता रहा हूँ कि काफ़ी लोग को ऐसा लगता है कि ये इजी वे है अर्न मनी करने का। कुछ फ्यू डॉलर्स इन्वेस्ट कर दिए और उनको लगता है कि हम थोड़े ही दिन में मिलियनर बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं होने वाला है। जैसे आपने देखा होगा लास्ट 3-4 डेज चल रहा था कि XRP पे इन्वेस्ट करके, डॉज कॉइन पे इन्वेस्ट करके पैसे बना लो, अच्छा मौका है। ये सब मार्केटिंग है। ये सब लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए लोगों के सामने ऐसे न्यूज़ बना के दिखाते हैं कि आप लोग इन्वेस्ट करते हो। आपको खुद की आइडिया लगानी पड़ेगी कि क्या ये सही में ऐसी प्राइस पे जा सकता है। मैं एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ कि लोगों ने जो XRP में इन्वेस्ट किया था, हाँ उसका प्राइस था 16 सेंट 17 सेंट लास्ट ईयर, लेकिन इस बार एलन मस्क और बड़े बड़े लोगों ने बोला कि बिटकॉइन $1 मिलियन जाएगा, $1 लाख जाएगा। लोगों ने इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। ये एक मार्केटिंग स्किल होती है ये बड़े बड़े लोगों की। आप और हम लोग छोटे छोटे लोग हैं, हम लोग फ्यू $100 डाल के हम बेसिकली उनकी ही मार्केट वैल्यू बढ़ाते हैं। और ये बड़ी बड़ी मछलियाँ जब प्राइस अप हो जाती है वो बड़े बड़े $1 मिलियन बना के निकल जाते हैं। तो सोचो समझो, अपना ज़रा सा दिमाग लगाओ। XRP क्या है, XRP में क्या है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसकी जो सप्लाई कितनी है वो तो देखो ज़रा। उसकी 450 समथिंग बिलियन की सप्लाई है। तो उसमें क्या होता है कि जब पूरे XRP की वैल्यू या उसकी मार्केट कैप $454 बिलियन होगी, तब वो $1 टच करेगा। 450 बिलियन किसको बोलते हैं आपको पता है? आप पाकिस्तान को पूछो, आप जिम्बाब्वे को पूछो, आप ऐसी कंट्री को पूछो जिसकी GDP नहीं है इतनी, जिनको $20 बिलियन लेने के लिए, $30 बिलियन लेने के लिए IMF के साथ, बड़ी बड़ी बैंकों के साथ सौदेबाजी करनी पड़ती है, कि उनके साथ उनकी शर्तें माननी पड़ती है 20 बिलियन 30 बिलियन के लिए। और XRP की अगर सप्लाई 450 बिलियन होगी तब वो $1 टच होगा। और आपको क्या लगता है, आपने 20 सेंट 30 सेंट में लेके आपको लग रहा है वो $10 चला जाएगा, $15 चला जाएगा, $10,000 चला जाएगा। क्या बात है, ये मजाक बना के रखा है। तो सोचो, अपना दिमाग लगाओ। हाँ ये हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए आपको लगे कि 20-30 सेंट में लिया, 50 सेंट हो गया, 60 सेंट हो गया, लेकिन ये वो उस प्राइस पे होल्ड नहीं रह सकता। ये बात समझो। ये 50 सेंट 60 सेंट 70-80 ये पास में $2 $3 तक भी चला गया है। लेकिन ये समझो बड़े लोग होते हैं जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं कम प्राइस में, और लोगों से इन्वेस्ट करवा के वो अपने जब प्राइस अप हो जाती है वो निकल जाते हैं पैसे बना के। और आप लोग वही ड्रीम में रहते हो कि ये $2 जाएगा, $4 जाएगा, $5 जाएगा। नहीं जाएगा। ये समझो, अगर जाएगा थोड़े दिन के लिए या थोड़े घंटे के लिए जाएगा, और बाद में वो बड़ी बड़ी फीस निकल जाएगी, आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो सोचो, मार्केट सप्लाई और उसकी जो मार्केट कैप है उसको समझो, उसको ज़रा रिसर्च करो, ना कि किसी ने न्यूज़ में लिखा है। जो आप जितनी भी वेबसाइट पढ़ते हो ना, वो किसी ने बनाई है सिर्फ आपके लिए, आपको इन्वेस्ट करवाने के लिए। तो अपना खुद का रिसर्च करो, अपना खुद का कैलकुलेशन यूज़ करो। क्या सच्ची में ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट लाके बड़ा लोगों की जीवन में चेंजेस आएगा? नहीं आएगा। इस चीज़ को समझो। ये चीज़ समझने के बाद अपना खुद का रिसर्च करके
इस प्राइस में देखो, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये लास्ट में 0.17 मीन 17 सेंट था। हाँ, हो सकता है कि चलो 25 सेंट चला गया, 55 सेंट चला, मार्केट अप डाउन होता है। बिटकॉइन की प्राइस अप हो रही है, इसके लिए इसकी भी प्राइस अप हो रही है, ना कि इसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट आ गया है। तो जिस लोगों के पास बिटकॉइन था तो बिटकॉइन की प्राइस अप हो गई, उसकी वजह से XRP की प्राइस भी थोड़ी बढ़ गई। तो उसके बाद लोगों ने चालू कर दिया कि ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, मून पे जाएगा। क्या मून पे जाएगा? आप यहाँ पे ही रहो, मून पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोचो, ये लोग, जो लोगों ने $2 पे, $1 पे जो पास में ख़रीदे था ना XRP, वही लोग आज मीडिया में, वेबसाइट पे, सोशल मीडिया में आके आप लोगों को बता रहे हैं कि इसमें इन्वेस्ट करो, इसमें इन्वेस्ट करो। क्योंकि क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब उनकी प्राइस वहाँ तक पहुँचेगी वो लोग निकल जाएंगे, या उससे थोड़ी कम भी होगी तो भी निकल जाएंगे। क्योंकि उनका जो 2-3 साल से पैसा पड़ा हुआ है ना, वो सोच रहे हैं कि वो निकाल दे, और वो पैसा कौन देगा? आप लोग दोगे उनको। तो बेसिकली जब प्राइस बढ़ती है तो किसी ना किसी का पैसा जाता है, और किसी का पैसा निकल भी जाता है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। मैंने भी 2-3-4 साल पहले इसमें इन्वेस्ट किया था, उसमें रिसर्च भी किया था। मुझे समझ में आ गया था कि ये सब बड़ी चीज़ें हैं, ये सिर्फ मार्केट में से पैसे कलेक्ट करने का एक तरीका है, जो हम छोटे लोगों के लिए, हम जो रोज़ बरोज़ की जॉब कर रहे हैं, उनके लिए ये सही नहीं है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो शेयर बाज़ार में करो, प्रॉपर्टी में करो, किसी और गोल्ड में करो, सिल्वर में करो, जो चीज़ दिखती है। ये चीज़ ऐसी है कि आप हवा में तीर लगा रहे हैं, आपको पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है, आपको समझ में भी नहीं आएगा। आप बड़े बड़े जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है उसमें आपका कॉइन रखते हो, आपको पता भी है अगर वो एक्सचेंज बंद हो गया रातों रात, तो आपको आपकी की भी नहीं मिलेगी, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा आपका कॉइन कहाँ गया। और कोई पुलिस या कोई फेडरल एजेंसी आपको सपोर्ट भी नहीं करेगी। तो प्लीज़ थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, थोड़ा खुद का रिसर्च करो। सिर्फ थोड़े से वीडियो और थोड़े से वेबसाइट पढ़ के प्लीज़ ना इन्वेस्ट करो इसमें। थैंक यू।